हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 23 सितंबर। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आज वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हर रोज की तरह यहाँ पे हम डेक शफल करते हैं। ठीक है, 5 कार्ड्स निकालने हैं हमें। 2 कार्ड्स तो मिल गए, ये आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, फिर हमें चुनने हैं और 2 कार्ड्स, ये आ गया चौथा कार्ड। ओके, और फिर एक 5वां कार्ड भी चुनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी ओरेकल से कौन से कार्ड्स आते हैं। ठीक है, तो 5 कार्ड्स चुनने हैं। दिस इज जनरल रीडिंग, तो ये जनरल रीडिंग ही होता है, लेकिन शायद आपसे रेजोनेट हो भी सकता है। शायद दोनों पाइल्स रेजोनेट हो, या फिर दोनों में से कोई एक पाइल रेजोनेट हो, या फिर कुछ कार्ड्स आपसे रेजोनेट हो सकते हैं और कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। सो देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग क्या हुई। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है। तो 5 कार्ड्स पहले आ गए, देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल से क्या निकलता है। ओके, सबसे पहला कार्ड है रिलीफ। ओके, तो आई थिंक आज उनको किसी बात की रिलीफ महसूस होने वाली है। मतलब जिस भी प्रॉब्लम में वो फंसे थे या फिर जहाँ पे उनको लग रहा था कि वो स्टक हो गए थे, वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं या बाहर निकल सकते हैं। ओके, तो ये फीलिंग कई सारे बातों के बारे में हो सकती है, जैसे कि शायद किसी चक्कर में फंसे थे। ओके, गफले में फंसे थे, तो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उनको मिल रहा है या फिर मिल गया है। साथ में ये भी हो सकता है कि शायद उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या ऐसे कोई इंसान जो उनको तकलीफ दे रहा हो या ब्लैकमेल कर रहा हो। तो अगर ऐसा है या फिर था उनकी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिलना शुरू हो रहा है। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं और हमें लगता है कि हम ही सब कंट्रोल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारी बातें होती हैं जो डिसाइड करती है कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, लेकिन जब सही समय आता है और सही चक्र शुरू होता है, तब सही चीज़ें होने लगती हैं। तो कई बार हमें पेशेंस दिखाना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है, और जिस तरह से चीज़ें घटती हैं उनको घटते हुए देखना होता है। तो बस अगर हम पेशेंस से बने रहे, दृढ़ विश्वास रखें, भगवान पे भरोसा रखें एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो डेफिनेटली हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि सभी चीज़ें मेरे ही हाथ में हैं और बाकी किसी के हाथ में नहीं है, तो वो गलत बात होती है। तो आई थिंक ये जो व्यक्ति था वो सभी तरह से अपने हाथ में ही सब चीज़ें लेके बैठा था और उसको लग रहा था कि ही इज़ द ओनली वन हु इज़ द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो ऐसा नहीं है, बाकी के लोग भी होते हैं, दुआएं भी काम करती हैं, असर होता है। सो आई थिंक समहाउ ये जो व्यक्ति है ये अपने अंधेपन से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। समहाउ द पर्सन इज गेटिंग रिलीफ। तो जो भी तकलीफ इसको हो रही थी अभी तक, आज तक, वहाँ से वो सही सलामत बाहर निकल रहा है। तो आई थिंक अगर आपने बहुत सारी प्रेयर्स की है, उनके लिए दिए जलाते थे, भगवान को प्रार्थना करते थे, तो आई थिंक ये उनको फल मिल रहा है एंड द पर्सन इज गेटिंग आउट ऑफ द डार्कनेस। तो अगर आपको लग रहा था कि वो कहीं पे फंस गए हैं या फिर उनकी लाइफ कहीं पे स्टक हो गई है, तो आई थिंक दिस इज द कार्ड फॉर यू। ये आपके लिए कार्ड हो सकता है। धीरे धीरे वो उस परेशानी से बाहर आ रहे हैं, वो परेशानी अपने आप रिजॉल्व हो रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है विड्रॉल। तो आई थिंक इस व्यक्ति ने शायद ये सोचा है कि अभी वो किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क नहीं उठाएगा। ओके, तो ये पैसों के मामले में भी हो सकता है, शायद रिगार्डिंग मनी, उसको कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसा फ्रॉड हुआ होगा, या फिर पैसों के प्रति उसको ज़्यादा लगाव था और कई जगह पे उसने इन्वेस्ट किए थे जहाँ से उनको रिटर्न नहीं मिले, तो ये भी हो सकता है। सेकेंडली आई थिंक रिलेशनशिप में वो कहीं दूर तक चला गया था। ओके, और फिर अकेला पड़ गया था। सो वहाँ पे उसने जाना कि द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज़ टू बी योरसेल्फ। तो अभी वो खुद से ही मतलब रखना चाहता है, खुद के दिल को ही परखना चाहता है। तो आई थिंक शायद ये भी हो सकता है कि गलत लोगों के बारे में उसके दिल में फीलिंग्स थी और अभी वो फीलिंग्स धीरे धीरे क्लियर हो रही है। लेकिन जो दिल का नज़रिया होता है कई बार देखने का,
वो अभी तक नहीं बदला, तो वो बदलना चाहिए। इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए विड्रॉल कर रहे हैं। तो थिंक वो शायद मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे या फिर ऐसी कोई चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में सिर्फ अच्छाई नज़र आए और जो लोग उनके लिए अच्छे हैं वही नज़र आए। कई बार क्या होता है कि इंसान की फितरत ऐसी बन जाती है कि जो नज़दीकी लोग होते हैं उनको दिखाई देता है कि इनकी क्या गलती है, तो वो पॉइंट आउट करते हैं कि भाई ये ऐसा है, आप ऐसा मत करो। ओके, लेकिन वो इंसान को लगता है कि इनको मेरी गलतियां ही दिखती हैं, और बाकी के लोग होते हैं जिनको इनसे मतलब होता है, वो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। बाकी उनके हिसाब से अगर ये डूब भी गए तो उनको कोई मतलब नहीं होता, और इनको लगता है कि वही मेरे लिए सभी अच्छे हैं। तो ये एक बात होती है। लेकिन आई थिंक ये उन लोगों से विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात हो रही है। समहाउ द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, तो वो आपको भी समझने लगा है, क्योंकि आई थिंक आपने कोई परिसीमा नहीं रखी इनके सामने कि आपको किस तरह से जीवन बिताना है या फिर आपको उनसे क्या अपेक्षित है। आपने किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन उनको नहीं किया है कि आपको यही करना पड़ेगा, आपको वो करके फ़ायदा नहीं हो गया फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। सो यू जस्ट टेल देम एवरीथिंग विच इज़ गुड फॉर देमसेल्व्स, या फिर आप दोनों के लिए जो सही है वो आपने उनको बताया था। आई थिंक द पर्सन इज विड्रॉलिंग फ्रॉम समथिंग। तो कई सारी बातों से वो बाहर आ रहे हैं। जैसे कि पहला कार्ड तो रिलीफ था, सेकंड जो कार्ड है वो है विड्रॉल है। तो यहाँ पे आई थिंक उनकी जो बुरी आदतें हैं, जुआ खेलना हो सकता है या फिर शराब पीना, सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है, वो भी वो क्विट करते जा रहे हैं। एंड आई थिंक कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है उनके ज़िंदगी में, शायद ज़्यादा सिगरेट पी ली हो या फिर ज़्यादा ड्रंक रहते हो, तो उससे भी उनको तकलीफ़ हो रही है। एंड डॉक्टर ने शायद उनको डायग्नोसिस किया और कहा पे कि शायद इट इज़ डेंजरस फॉर यू। तो आई थिंक उस चीज़ से वो उभर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात हो रही है। आई थिंक ये एक हो सकती है चीज़। एंड आई थिंक अगर आप मैरिड हैं, साथ में रहते हैं, तो आई थिंक उनको आपके तकलीफ़ों का अंदाज़ आ रहा है। ओके, द पर्सन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज यू कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसके लिए क्या करना चाहिए। तो जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उनसे वो अभी आपके साथ मिलकर लड़ झगड़ सकते हैं। ओके, थर्ड जो कार्ड है वो है एनॉयड। तो आई थिंक ये कार्ड कुछ चीज़ें दर्शाता है। तो सबसे पहली बात है कि शायद जो लोग आपको तकलीफ देते हैं वो लोग अभी इनको भी तकलीफ देना शुरू करेंगे। तो शायद से आपने अभी तक उन लोगों के बारे में इनको बताया नहीं था, फिर वो आपके करीबी हो लोग हो सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिनको आप जानते हो कि जिनको आपके नुकसान में ही अपना फ़ायदा दिखता है। तो ऐसे जो लोग हैं उन्होंने इनको तकलीफ नहीं दी थी लेकिन आपको तकलीफ दी थी। तो अभी इन लोगों ने इनको भी तकलीफ देना शुरू किया था। तो शायद पहले कभी ऐसा हुआ हो कि आपने जिक्र किया था कि ऐसे कुछ लोग हैं, उनका नाम भी लिया होगा कि वो तकलीफ दे रहे हैं और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपकी बात को, और अगर आपने कभी कहा ही नहीं तब भी आप वो समझ रहे हैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं। सो द सेम पीपल हु वर ट्रबलिंग यू, वो उनको भी ट्रबल कर रहे हैं, इसकी वजह से वो एनॉयड हो गए हैं। ओके, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके बारे में उनका जो दिल है वो और मजबूत होगा, एंड दे विल वरी अबाउट यू लॉट। आपके बारे में फ़िक्र ज़्यादा करेंगे, आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो ये एक अच्छी बात हो रही है। सो आई थिंक जो बुरा चाहते थे उनके दिल में तो कुछ और ही था, लेकिन शायद कुछ और ही अच्छा होने वाला है। तो आई थिंक ये पर्सन जो है आपका वो एनॉयड थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा परेशान हो सकता है, एंड आई थिंक आपकी तरफ से भी थोड़ा सा एनॉयड हो सकता है। शायद आपकी कुछ डिमांड हो सकती है उनसे, ये करो वो करो, और शायद इससे वो थोड़ा सा परेशान हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इंसल्टेड। तो अगेन आई थिंक ये जो कार्ड है ये आई थिंक जस्ट पहले दिमाग में जो आया वो था कि मैरिड कपल के लिए हो सकता है ये। सो जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं वो अभी इनको भी तकलीफ़ दे रहे हैं। सो जैसे कि आपके अगर इन लॉज तकलीफ दे रहे हैं तो इनके जो सगे हुए तो वो भी अभी इनको ब्लेम कर रहे हैं, इनका इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये अभी समझ रहे हैं, मतलब पहले कैसे हुआ था कि वो इनसे तो मीठी मीठी बातें करते थे एंड आपसे थोड़ी ऐसी गर्म मिजाज वाली बातें करते थे, लेकिन अभी इन्होंने जो पैतरा अपनाया है तो इनको भी तकलीफ दे रहे हैं, आपको भी तकलीफ दे रहे हैं। सो ये जो आपके इंसान है इनको अभी समझ में आ रहा है कि कैसे खेल होता है। सो द पर्सन कुड हेल्प यू अ लॉट, एंड आई थिंक इनका कहीं पे इंसल्ट हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं पे इनके दिल को चोट महसूस हो रही है। तो क्या हो रहा है कि वो सही लाइन पे आ रहे हैं,
ओके मतलब शायद गलत संगत में गए थे, या फिर आपको लगा था कि आप उन्होंने कहीं किसी जगह पे जॉब नहीं करनी चाहिए, फिर आपको फिक्र थी उस कंपनी के बारे में या फिर जगह के बारे में कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए. सो आई थिंक द पर्सन कुड क्विट वर्किंग इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. तो जो एनवायरनमेंट इनके लिए सुटेबल नहीं है वहाँ से वो क्विट कर सकते हैं और तुरंत आपके पास वापस आ सकते हैं. सो समहाउ ये एक बहुत ही अफर्मेटिव कार्ड है. उनके लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं एंड आपकी रिलेशनशिप को वो सपोर्ट करेंगे. ओके तो आप दोनों की रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव बनेगी. आई थिंक इंसल्ट इस तरह से भी हो सकता है कि मान लो कोई जो दोस्त हैं, आप दोनों के कॉमन दोस्त होंगे या फिर इनके दोस्त होंगे, वो इनका इंसल्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग यू और ये अभी बर्दाश्त के बाहर है इनके, तो ये सुन के नहीं लेंगे. सो नाउ जो ओनली रीज़न उनके पास बचता है वो ये है कि आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना. ओके सो आई थिंक ये वो कर सकते हैं. एंड जो फाइनल कार्ड है वो है जॉय. सो आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि वो आपके साथ काफ़ी घुल मिल के रहेंगे. आई थिंक शाम के 4 बजे के बाद या तो आपको वो कॉल कर सकते हैं या टेलीकिनेटिक मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हैं 4 से 7 बजे तक. 10 से 11 बजे तक भी हो सकता है सुबह के. रात को शायद 9 बजे के बाद भी उनका कॉल आपको आ सकता है. तो कई लोगों को लगता है कि मैं कहता हूँ कॉल आएगा नहीं आता. वेल डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं. अगर उनको लगा कि कॉल करना चाहिए और अपनी दिल की बातें कहनी चाहिए तो डेफिनेटली कॉल करेंगे. अगर उनको लगा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे दिल में बस ये शम्मा जल रही है, तो बस ये बात उन तक मेरे दिल के थ्रू ही पहुंचेगी, कोई कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे आपको मैसेजेस मिल सकते हैं. तो फाइनली खुशी आप दोनों के फेवर में आ रही है और आप दोनों ही खुशनुमा ज़िंदगी जी सकते हैं. सो आई थिंक या तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर कांटेक्ट नहीं भी कर रहे तो भी एक पॉजिटिव वाइब आती है. यू नो जैसे कि मान लीजिए कोई परेशान है या फिर आपका कोई सगा इंसान है वो हॉस्पिटल में है, तो यू नो वो एक फीलिंग रहती है दिलो दिमाग में मायूसी की और वो परेशान करती रहती है. यहाँ तक कि वो इंसान घर आ जाए लेकिन बीमार है तब भी वो फीलिंग रहती है. लेकिन यही फीलिंग कोई अगर अच्छा है, सेहतमंद है और आपके बारे में सोचता है तो फीलिंग जैसे पॉजिटिव होती है वैसे ही पॉजिटिव फीलिंग आपकी रहेगी. अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल. वो है वॉन्ड्स का कार्ड. फायर साइंस 7 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके तो थिंक ये आपकी साइड लेके बोल पड़ेंगे. समहाउ द पर्सन इज टेकिंग योर साइड, तो वो आपकी साइड ले रहे हैं. सो जो भी इनसे प्यार कर रहे हैं, आप उनसे प्यार कर रहे हो तो वो आपकी साइड ले रहे हैं. एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू. यू नो कि आप उनके प्यार में क्यों हैं, ये तो पहली बात. एंड सेकेंडली अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको डिफेंड करना चाहेंगे. ओके कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं प्यार का और कुछ लोग होते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं. तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा वो कंफ्यूज है क्योंकि शायद कोई ऐसी व्यक्ति भी उनको मिली है जो प्यार का दिखावा कर रही है. ओके उनकी लाइफ में और उनकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश कर रही है. एंड दिस कुड हैपन. तो शायद रिलेटिव के साइड से कोई हो सकता है या फिर कोई दोस्त हो सकता है जो अच्छा बनने का नाटक कर रहा है लेकिन इनके बारे में बुरा सोच रहा है. तो इसलिए उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि हु इज़ टेलिंग द ट्रूथ. लेकिन फाइनली वो आपके साइड में फेवर में आ सकते हैं. एंड इट डिपेंड्स कि आप दोनों में कैसे बातें होती हैं एंड आप दोनों किस तरह से एक दूसरे को समझते हो एंड किस तरह से एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हो. ये जो सिचुएशन आ गई है उसमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा और कैसे आप सिर्फ उनके बारे में ही सोचते हैं या फिर उनको सपोर्ट करते हैं, तो ये डिपेंड करता है. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है न्यू आइडिया. सो आई थिंक द पर्सन विल कम अप विथ न्यू आइडिया. तो किसी भी तरीके से वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते. एंड आई थिंक द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू. तो हर प्रकार से वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं. एंड आई थिंक आपके साथ कहीं घूमना पसंद कर सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना पसंद कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके लिए कुछ लेखन करना भी पसंद कर सकते हैं. सो आपके लिए कुछ लिख सकते हैं. एक पोएट्री हो सकती है, गाना हो सकता है जो आपको डेडिकेट कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू आपको वो गाना सेंड कर सकते हैं. सो मे बी ये भी हो सकता है कि सेम टाइम पे आप और वो दोनों यूट्यूब पे एक ही गाना स्ट्रीम कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है. सो द पर्सन इज ट्राइंग टू सेंड यू पॉजिटिव वाइब्स. तो आई थिंक आपको आज ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स मिलने वाली है. और अगर ऐसा होता है तो ये आप मान के चल सकते हैं कि आपका जो इंसान है वो आज बहुत खुश है और वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहा है. सो ये भी हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब खींची चली आ रही है एंड यू आर फीलिंग दैट. एंड क्योंकि आप इसको फील कर रहे हो तो वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे और आपके घर का जो माहौल है वो भी खुश रहेगा.
नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेंटाकल्स, अर्थ साइन वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। ओके, सो आई थिंक ये आपको भी दर्शाता है एंड द पर्सन इज वेटिंग फॉर योर स्माइल एंड वेटिंग फॉर योर सेइंग कि आप क्या कहते हैं। तो शायद या तो आपने उनको प्रपोज किया है, उन्होंने आपको प्रपोज किया है, ऐसा हुआ होगा, या फिर वो आपसे वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ तो हिंट मिले आपसे कि आप उनको प्यार करते हैं। तो ये एक हो सकता है, या फिर आपसे वापस से इकरार पाना चाहते हैं, ये एक बात हो सकती है। आई थिंक 40 to 60% चांसेस है। एंड अनदर जो चांस बनता है वो ये है कि शायद वो किसी और के बारे में कुछ फील कर रहे हैं, ओके, एंड उनके बारे में रिजल्ट्स देख रहे हैं। सो ये एक रीज़न हो सकता है। सो इन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है जो आपको मैच करे, डिपेंड्स। सो ईदर द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, तो वो आपसे कनेक्ट होना चाह सकता है एंड आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाह सकता है, और आप भी ये महसूस करते होंगे, एंड शायद ऐसा ही हो आपके लाइफ में। या तो ऐसा है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके प्यार से अनभिज्ञ है, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में थे आप दोनों और कोई दरार आ गई थी आप दोनों के बीच, तो उस समय में शायद वो किसी और के बारे में सोचने लगे हैं, ओके, एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट दैट। सो शायद वो उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं एंड अबाउट कंफर्मेशन कि क्या वो इनके बारे में भी सोचते हैं। सो ये सादा कंफर्मेशन हो सकता है कि जस्ट कि वेदर द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट हिम और हर, ओके। तो डिपेंड करता है कि वो क्या जवाब देते हैं, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है विक्ट्री। आई थिंक ये कार्ड दर्शाता है कि उनको रिप्लाई में हाँ मिलेगा, ओके, सो दैट्स अ गुड साइन। तो आप जो अपनी दिल की बात है वो इनसे फाइनली कहोगे, एंड आप दोनों में शायद कम्युनिकेशन हो सकता है किसी भी तरीके से, या फिर आपके दोस्त है वो आप दोनों को हेल्प कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। आपके मैसेजेस उनको पहुंचा सकते हैं, उनके मैसेजेस आपको कन्वे कर सकते हैं, या जो सिचुएशन है वो दोनों को समझा सकते हैं कि ये ऐसे ऐसी बात है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट। साथ में ये भी हो सकता है कि जब वो दूसरे व्यक्ति से रिप्लाई का वेट कर रहे हो तो शायद वो व्यक्ति इनको मना कर दे, ओके, डिपेंड करता है। सो इसमें विक्ट्री इसलिए है कि शायद उनको कहीं पे आपके बारे में फील हो रहा था, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के रिप्लाई के बारे में वो वेट कर रहे थे। तो अगर उनका जवाब ना आ रहा है या फिर डिक्लाइन आ रहा है तो वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन ये विक्ट्री कार्ड है, सो इट डिपेंड्स कि क्या जवाब आता है। कहीं ना कहीं से तो इनको पॉजिटिव आंसर आएगा एंड होपफुली आपके साइड से आए, ऐसा हम प्रे कर सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है डिस्टर्बेंस लीड टू एक्सपांशन। न्यूमेरिकल कार्ड है 5 नंबर। सो आई थिंक ये जो कार्ड है ये दर्शा रहा है कि आई थिंक उनके लाइफ में थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाएगी, ओके, एंड आई थिंक घर में माहौल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, एंड वो इसलिए रहेगा कि शायद किसी चीज़ की तैयारी शुरू हो गई है, ओके। तो शायद इनके घर में धूमधाम चल रहा है, या फिर किसी की शादी की तैयारी चल रही है, या फिर घर में कोई फंक्शन होने वाला है, तो इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बना हुआ है, एंड सब लोग काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज़ लाइक दैट हैपनिंग। या फिर उनके अगर लाइफ में अगर वो सिंगल है एंड फैमिली से दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, तब भी जहाँ पे जैसे काम करते हैं या फिर कहीं पे उनके लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है, लेकिन इसका जवाब ये होगा कि वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि क्या होता है कि फाइनली इंसान को लगता है कि मुझे कहीं तो शांति मिलनी चाहिए, ओके। तो जब वो फाइनली आपके बारे में सोचते हैं या आपसे कनेक्ट होते हैं तो उनके दिल को पहले से शांति मिलती है। द पर्सन थिंक अबाउट यू एंड फील्स रिलैक्स्ड, तो आप उन्हें रिलैक्स करते हो, एंड जब ये होता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, एंड वो अपने आप को खो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, प्यार में खो जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि अगर उनके लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आपके लिए अच्छा है, वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे एंड आपके लिए ज़्यादा समय डिवोट करेंगे। आई थिंक शाम के 6 से 8 बजे तक वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।